डीएलएड की लाइव क्लास में आज एक स्टूडेंट का कहना था कि अभी सर बहुत ज़्यादा जो है नर्वसनेस हो रही है। तो मुझे लगा इसके ऊपर भी जो है हमको यहाँ पर बात करनी चाहिए। तो मैं आज आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि अगले कुछ दिन जो है आप यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट का आपको जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिवीजन आपको करना चाहिए। आज मैं कुछ कॉमन जो बातें हैं वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, जिन भी स्टूडेंट को इस समय नर्वसनेस हो रही है या एग्जाम का जो है वो स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम फियर हो रहा है, तो उनको मैं बता दूं ये एक नॉर्मल चीज है। ये सभी के साथ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ ऐसा अनोखा नहीं है कि आपके साथ ही क्यों हो रहा है। यह सभी के साथ होता है। बट एक जो सफल जो अभ्यर्थी है और जो एक असफल अभ्यर्थी है, उनमें बस यही एक डिफरेंस है। जो सफल अभ्यर्थी है वह इस नर्वसनेस को जो है वो बहुत आसानी से पार कर जाता है। इस नर्वसनेस को, इस स्ट्रेस को वह कंट्रोल कर लेता है। बस वही अंतर होता है। तो आपको इस नर्वसनेस को जो है वो कंट्रोल करना है। कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो अगले 2-3 दिन जो आपके हैं, क्योंकि आपका पेपर जो है वो शनिवार को आपका होने वाला है, 22 तारीख को होने वाला है। तो अगले 2-3 दिन आपको क्या करना चाहिए, या उस दिन एग्जाम हॉल में आपको जो है वो 2.5 घंटे का जो आपके पास टाइम है, उसमें आप लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर जो है आज बात करने वाले हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय आप लोगों को जो है वो नींद जो है वो पर्याप्त आपको लेनी है। सबसे पहले इस समय आपको जो है अपनी बॉडी पर, अपने मन पर जो है वो बहुत ध्यान देना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी नींद है उसको आपको पर्याप्त मात्रा में लेना है। एक फिक्स रूटीन में आपको जो है वो सोना है। जो खाना आपको लेना है वो हल्का लेना है, हैवी आपको जो खाना है वो आपको नहीं लेना है। ठीक है, हम एग्जाम के बाद आपका जो है थोड़ा सा जो आपका जैसे मसालेदार भोजन कहें या जो गरिष्ठ भोजन कहें वो हम ले सकते हैं, बट इस समय जो है आपको हल्का भोजन लेना चाहिए। प्रॉपर तरीके से जो पानी है, या अगर हम कहेंगे प्रॉपर हाइड्रेट आपको रखना है, ना तो बहुत ज्यादा पानी आपको पीना है, ना बहुत कम पानी आपको जो है वो यहाँ पर पीना है। अपने आसपास की जो चीजें हैं उनको आपको व्यवस्थित रखना है, साफ सुथरा जो है वो आपको रखना है। ये नहीं कि कॉपी कहीं फैली हुई है, बिस्तर कहीं आपका पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, अब उसको सहेजने की जरूरत है। आपको इस समय जो है वो बहुत शांत रहने की जरूरत है। उसके लिए आप देखिए पूजा पाठ कर सकते हैं। आप ध्यान जो है आपको डेली, मैं पहले भी आपसे कहते हुए आया हूं कि आपको जो है वो ध्यान जो है वो आपको करना चाहिए। उससे बहुत फायदे आपको यहाँ पर होते हैं, तो वो आपको करना है। अगर आपको फिर भी स्ट्रेस हो रहा है, तो अगर वो स्ट्रेस आपको है, वो नर्वसनेस है, उसको अपने अंदर मत दबाए रखिए। अपने जो साथी हैं उनके साथ बात कीजिए, अपने मेंटर जो है उनके साथ बात कीजिए, अपने परिवार वाले हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जिसके साथ अपने दिल की बात जो है आप शेयर कर सकते हैं, उसके साथ जो उस नर्वसनेस को है वो फीलिंग आप अगर शेयर कर देंगे ना, तो उसके बाद वो स्ट्रेस हो या वो नर्वसनेस हो, वो अपने आप आपका क्या हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। ओके। उसके बाद जो एग्जाम आपका होने वाला है, तो उसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो अभी से आप प्रिंट करा लें। अपना देख लीजिए कि आपका सेंटर जो है वो कहाँ आपका पड़ा हुआ है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो सेंटर को एक दिन पहले ही देख आएं। ओके। फिर अपना जो भी उसमें एडमिट कार्ड में जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, चाहे पेन की बात हो, आईडी जो आपका प्रूफ है ओरिजिनल जो है उसकी बात हो, उसको आप प्रॉपर तरीके से देख लें। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो स्ट्रेस आपका जो है वो पहले ही यहाँ पर कम हो जाएगा। फिर स्मार्ट रिवीजन आप करें। हैवी रिवीजन बिल्कुल ना करें कि भाई आप टेंशन के साथ पढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं या भगवान से, बहुत सारे लोग इसमें लगे होंगे कैसे ही पास करा दो, कैसे ही डीएलएड का ये एग्जाम निकाल दो। नहीं, आपको भगवान से जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है पूजा पाठ करनी है। कि एक अगर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से होंगे तो वहाँ पे एक प्रार्थना चलती है, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो वह शक्ति मांगो कि आप इस स्ट्रेस को झेल जाओ। अपने साथ जब खुद के साथ आप बातें करो तो आप करो, यस मैं इस एग्जाम को हैंडल कर सकता हूँ, इस एग्जाम में जो है मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसे सेल्फ टॉक जो है वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको अपने साथ जो है वो रखनी है। आपने मेहनत करी है, बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है यहाँ पर पढ़ाई की हुई है, बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है मेहनत की हुई है। बस अब आपको जो अंदर से आपका जो स्ट्रेस हो रहा है ना, उसको आपको कंट्रोल करना है। फिर अगर हम एग्जाम डेट की बात करें, तो एग्जाम सेंटर पे जो है वो थोड़ा समय पहले आप पहुंच जाएं। बहुत सारे लोग उसी टाइम पे पहुंचते हैं, क्योंकि आपका जो कहेंगे हम फुल पोटेंशियल आपका जब यूज होगा, जब आप बड़े शांत तरीके से रहेंगे। बहुत लोग उस समय एट ए टाइम उस समय आपके एग्जाम में जो है वहां पर आपका पहुंचते हैं। तो उससे कहते हैं ना, अगर हम देखेंगे स्ट्रेस भी उसी तरीके का है। अगर एक नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ गया, तो वो पूरे आगे के जो कुछ घंटे हैं उसको वो बर्बाद कर देता है। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करना है। अगर आप एग्जाम हॉल में किसी एक प्रश्न पे फंस गए और वो नहीं आ रहा है, तो प्लीज क्वेश्चन को है, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, अब आगे बढ़ें। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं,
50 मैथ्स के, 50 रीजनिंग के, 50 जीके के, 50 आपके जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं। तो पहले उसको करें वहां पर जो आपको आता हो। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप लगभग 40 से 45 मिनट के जो टाइम पीरियड है उसमें अपना जीके और टीचिंग पैडा जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है उसको आप वहां पर निपटा लें। कोशिश करें कि आप पानी वगैरह पहले ही पी के जाएं। आपको वॉशरूम बीच में जो आपका टाइम है एग्जाम में आपको जो है वॉशरूम वगैरह जाने की जरूरत जो है वो ना आपको वहां पर पड़े। ठीक है, पेन जो है वो एक अपनी एक्स्ट्रा ले जाएं। एक दूसरे की तरफ ना देखें। बहुत बार जो स्टूडेंट हैं जब उनको क्वेश्चन नहीं आता है तो जो एग्जाम हॉल में आपके साथी बैठे जो पेपर दे रहे हैं उनको देख के वो टेंशन में आते हैं, वो तो बड़ी जल्दी जल्दी आपका कर रहा है। वो आपको कुछ नहीं करना है, उसकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है, आपने अपने तरीके से पढ़ा है। यस, यहाँ पर दूसरे की मेहनत भी आपका जो है वो मैटर करती है, क्योंकि लास्ट में तो मेरिट यहाँ पर जो है मेरिट आपकी बननी है। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर करना चाहिए अगले 2-3 दिन। आपके अगर कोई और डाउट्स होते हैं तो आप निश्चित तौर पर कमेंट में भी जो है हमको आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में मैं जो है गीता के जो आपका एक श्लोक के साथ ही समाप्त करूंगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि आपके हाथ में जो है वो कर्म करना है। उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, वो आज आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में आज तैयारी करना है। आपके हाथ में वो जो पेपर आप दे रहे हैं उस पेपर को देने में आप बहुत अच्छे तरीके से दें, योद्धा की तरह दें, सफल योद्धा की तरह आप दें, क्योंकि वही एग्जाम जो टाइम है वही आपके पिछले 7-8 महीनों की जो मेहनत है उसको वो वहां पर डिसाइड करेगा। तो आप सभी को एक बार हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में सफल हो, आप इस एग्जाम में सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं।